Hello Standard First, welcome in EVS lecture. Today we are going to start our chapter number 8, Festivals and Celebrations. Chapter number 8, Festivals and Celebrations. Do you remember? Means आपको कितनी चीज़ें याद है उसके बारे में यहाँ एक आपको पिक्चर दिया गया है. We have to just recognize the picture and now let us learn about means what we are going to learn in this chapter. The first point is national festivals, second religious festivals, and third one other celebrations. Means in this chapter we are going to learn about what are national festivals, what are religious festivals, and some other festival we are going to celebrate in our family and with our friends. So first of all, about this picture, look at the picture and name the festival. You know that in this festival we play with colors. So in this picture also a boy is throwing color on a girl. So this is the festival of Holi, that we all know. Now we celebrate many festivals. We celebrate many festivals. We enjoy and have fun on festivals. We celebrate many festivals. मतलब हम बहुत सारे त्योहार हैं वो मनाते हैं. सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, इन्जॉय करते हैं. और फेस्टिवल का मतलब होता है त्योहार. वी एन्जॉय मतलब उसको हम अनुभव करते हैं या उसको हम उसका लुत्फ़ उठाते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं. हैव फन ऑन फेस्टिवल्स मतलब फेस्टिवल के दिन हम बहुत खुशियाँ मनाते हैं. दीज आर ऑफ टू टाइप. तो ये जो फेस्टिवल हैं वो दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ नेशनल फेस्टिवल एंड सेकंड वन इज़ रिलीजियस फेस्टिवल. तो we are going to start learn about the first one, national festivals. Festivals which the people of a nation celebrate to recall an important event of the past are called national festival. Festival which the people of a nation celebrate मतलब जो फेस्टिवल एक नेशन मतलब राष्ट्र के लोग सेलिब्रेट करते हैं. और किसके लिए करते हैं तो कि टू रिकॉल मतलब जो पास्ट में कुछ हो चुका है देश के साथ, देश के लोगों के साथ, लोगों की लाइफ में जो गुजर चुका है, देश के रिलेटेड, पूरे देश के लोगों के रिलेटेड जो गुजर चुका है उसको याद करने के लिए. मतलब रिकॉल का मतलब होता है पास्ट को याद करने के लिए. एन इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ द पास्ट मतलब भूतकाल में जो कोई इम्पोर्टेंट बन चुके हैं, घटनाएं हो चुकी हैं, उनको याद करने के लिए जो लोग फेस्टिवल मनाते हैं उनको नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं. वापस समझा रही हूँ कि किसी भी राष्ट्र या देश के लोग अपने देश में भूतकाल में हुई घटनाओं को याद करने के लिए जो त्यौहार मनाते हैं या फेस्टिवल मनाते हैं उसको हम नेशनल फेस्टिवल बोलते हैं. सम ऑफ देम आर उसमें से कुछ यहाँ पर आपको बताए गए हैं. तो फर्स्ट वन इज रिपब्लिक डे. इट इज सेलिब्रेटेड ऑन January 26 एवरी ईयर. ये 26 जनवरी का एक आपको पिक्चर दिखाया गया है. तो जो रिपब्लिक डे है वो हर साल की 26 जनवरी को मनाया जाता है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन दिस डे एट राजपथ इन न्यू दिल्ली. इंडिया के जो प्रेसिडेंट है मतलब राष्ट्रपति है वो हमारे देश का जो झंडा है उसको राजपथ नाम का जो दिल्ली का इलाका है वहाँ पर उसको लहराते हैं.
होस्ट मतलब उसको लहराते हैं, उसको फ्लैग करते हैं। तो रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि रिपब्लिक डे को हमारा देश का जो बंधारण था, जिसको जैसे आपके सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो 15 अगस्त को तो हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया, अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो गया। लेकिन देश में अगर कोई कायदा ना हो, कानून ना हो, तो लोग अपनी मनमानी करेंगे, है ना। कुछ रूल्स तो होने चाहिए ना, जैसे स्कूल में भी रूल्स होते हैं बच्चों के लिए, हाँ घर में भी हम रूल्स फॉलो करते हैं। तो अगर कोई भी हमारी संस्था है या हमारा कोई भी घर है या कुछ भी है, कोई भी ग्रुप है, उसको अच्छे से चलाना है तो वहाँ पे कुछ रूल्स होने चाहिए जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह जैसे हमारे इंडिया को आज़ादी मिली तो उसको अच्छे से चलाने के लिए जो रूल्स बनाए गए वो 26 जनवरी को पब्लिक में उसको अप्लाई किया गया, लागू किया गया। उसी की याद में हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ, बाकी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे है। और उस दिन हमारे जो प्रेसिडेंट है वो राजपथ दिल्ली में अपना नेशनल फ्लैग होइस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस डे। डिपेंडेंस मतलब किसी के ऊपर निर्भर रहना, और इंडिपेंडेंस का मतलब है आज़ाद हो जाना, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। तो इंडिपेंडेंस डे मतलब आज़ादी का दिन। It is celebrated on August 15 every year. India got freedom on this day. The Prime Minister of India hoists the national flag at the Red Fort in New Delhi on this day. अभी इसमें क्या कहा गया है कि जिस दिन ये भारत को आज़ादी मिली अंग्रेज़ों की गुलामी से, उस दिन 15 अगस्त का दिन था, इसलिए उस दिन हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे के दिन जैसे रिपब्लिक डे के दिन हमारे प्रेसिडेंट जो राजपथ पर हमारे राष्ट्रध्वज को फहराते हैं, तिरंगे को, उसी तरह इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे जो प्रधानमंत्री है वो न्यू दिल्ली में ही, लेकिन इलाका अलग है, वो है रेड फोर्ट, मतलब लाल किले पर हमारा राष्ट्रध्वज फहराते हैं। नाउ थर्ड फेस्टिवल इज गांधी जयंती। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन October 2 एवरी ईयर। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था। ये गांधी जी का पिक्चर यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो गांधी जी को तो हम सब जानते हैं, बापू के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से, राइट। तो गांधी जयंती वो गांधी जी का जन्मदिन है और वो 2 अक्टूबर को उसका बर्थडे आता है, इसलिए हम वो सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं और उस दिन प्रार्थना सभाएं और ये सब होता है। उसमें कोई ऐसे राष्ट्रध्वज का फहराना या ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन गांधी बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने लोग जाते हैं, हमारे नेता लोग, और भजन होते हैं, ये सब होता है। ओके, नाउ लेट अस डू cut and paste a picture of the Republic Day celebration in the space given below। मतलब रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन होता है उसका एक पिक्चर कट करके आपको यहाँ लगाना है। तो भाई आपको मैंने पहले बुक दी थी, उसमें भी कुछ बुकों में ऐसा आया है कि मैं यहाँ लिख के देती हूँ डू योर सेल्फ। डू योर सेल्फ का मतलब होता है आपको खुद करना है। तो आप ये ब्लैंक जगह छोड़ के बुक चेक करने दे देते हो, तो दिस इज़ नॉट फेयर बेटा। जो आपका काम है वो आप ही को करना है। ओके,
तो डू योर सेल्फ का मतलब होता है आपको खुद करना है, तो ये ख्याल करो और वो काम कंप्लीट करो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, टाइम टू आंसर। तो हमने कुछ पढ़ाई कर ली है, नाउ वी आर रेडी टू गिव सम आंसर्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होस्ट द इंडियन फ्लैग ऑन रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस डे। हमारे प्रेसिडेंट है वो हमारा नेशनल फ्लैग होस्ट कौन से दिन करते हैं, रिपब्लिक डे को या इंडिपेंडेंस डे को? रिपब्लिक आता है ना, तो इसको राइट करना है। नाउ गांधी जयंती इज द बर्थडे ऑफ। गांधी जयंती किसका बर्थडे है, गांधी जी का या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का? तो गांधी जी का। ओके, नाउ नंबर 3, रिपब्लिक डे इज द नेशनल और रिलीजियस फेस्टिवल। रिपब्लिक डे है वो कौन सा फेस्टिवल है, नेशनल है या रिलीजियस? तो अभी तक आपको रिलीजियस फेस्टिवल तो आए ही नहीं है, हमने तो नेशनल फेस्टिवल ही सीखे हैं, और आपको पता है कि रिपब्लिक डे वो नेशनल फेस्टिवल है। ओके, तो इन दिस lecture I am going to stop the lecture, and in the next lecture we will continue further festivals. Okay, till that time, goodbye everyone.